ओके, तो अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट में हम बात करते हैं किसी भी काम के फिनिश हो जाने, जब कोई काम खत्म हो जाता है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जो हमने टेंसेस में भी पढ़ा। अब किसी भी काम को किया जा चुका है किसी के द्वारा, इस तरीके के सेंटेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं किसी काम को कर चुका हूँ, ही किसी काम को कर चुका है, कोई भी व्यक्ति है जो किसी काम को कर चुका है, ये हमें बताता है एक्टिव। तो पहले हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख लें टेंस का। उसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में हैज़ और हैव हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने होते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम हैज़ लगाते हैं, प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज़ करते हैं, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है। इसी को हम पैसिव के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नंबर 1 हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसके बाद में बी की ज़रूरत होती है, उसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म की ज़रूरत होती है। इसी फॉर्मूले को हमने बनाया। ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट ही हमारा, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसमें हम ऑब्जेक्ट को ही रखेंगे। यहाँ हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया हमारा। सब्जेक्ट के बाद में हैज़ और हैव है, हैज़ और हैव को एज इट इज़ जैसा है वैसे ही रख दिया, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव के बाद में यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर भी हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। हैज़ और हैव के बाद में अब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इस वर्ब में तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ हमें जो बी मिलता है उसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बी। हैज़ हैव के जस्ट बाद में हमारा जो भी वर्ब आता है उसमें हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो हैज़ हैव के बाद में हमें देखने को मिला बी, तो बी में हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया तो हो गया बीन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सब्जेक्ट, हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इन फॉर्मूले के यूजेस को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। एक सेंटेंस हमने लिया, ही हैज डन होमवर्क। डन होमवर्क, उसने होमवर्क कर लिया है। इसमें सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का। इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, होमवर्क। होमवर्क के साथ में हम हैज़ का यूज़ करेंगे, उसके बाद में हमें बीन लगा देना है। फॉर्मूले में देखिए, हैज़ के बाद में, हैव के बाद में हमें बीन का यूज़ करना है। जैसे हम पीछे इज एम आर के साथ में BEING बीइंग का यूज़ कर रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ पर हैज़ हैव के साथ में BEEN बीन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होमवर्क था, हैज़ बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। डन बाय, हाँ ये जो ही था, ही को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा, तो ही का हो जाएगा हिम। तो होमवर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। सेंटेंस था हमारा ही हैज़ डन होमवर्क, वो उसका होमवर्क कर चुका है। एक्टिव का था, पैसिव में कन्वर्ट किया तो होमवर्क हो चुका है उसके द्वारा, इसको हमने बनाया तो होमवर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव का ट्रांसलेशन था। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, सीता एंड गीता हैव, सीता और गीता के साथ में हम हैव का यूज़ करेंगे। ईटन फूड, सीता और गीता ने खाना खा लिया है। सीता एंड गीता हैव ईटन फूड। इसमें सीता और गीता तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईटन हो गया हमारा मेन वर्ब, फूड हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले फूड को, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी को रख लेते हैं आगे, फूड। अब फूड के साथ में हमें हैज़ लगाना है। जो हमने पहले देखा था, सीता और गीता हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर हैव का यूज़ हो रहा था, क्योंकि फूड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए फूड के साथ में हमको हैज़ का यूज़ करना है। हैज़ के बाद में बीन, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ के साथ में हमने बीन लगा लिया। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि ईटन थर्ड फॉर्म में है तो हमें ईटन ही रख देना है। ईटन बना।
अब ये सीता और गीता जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट था, इसको हम बाय के बाद में रख देंगे, बाय सीता एंड गीता। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। ये था एक्टिव और ये था पैसिव। तो एक्टिव में सीता एंड गीता हैव ईटन फूड, सीता और गीता ने खाना खा लिया है। पैसिव में बनाया इसको, फूड हैज बीन ईटन बाय सीता एंड गीता, खाना खा लिया गया है सीता और गीता के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हमें इसमें नेगेटिव सेंटेंस में इनको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ नॉट लगा दिया। ही हैज़ नॉट डन होमवर्क, पहले वाले एग्जाम्पल को देखें, ही हैज़ नॉट डन होमवर्क। पहले था ही हैज़ डन होमवर्क, उसने किसी काम को कर लिया, उसने होमवर्क कर लिया है। अब हमने इसको नेगेटिव कर दिया, ही हैज़ नॉट डन होमवर्क, उसने होमवर्क नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने हैज़ के साथ में नॉट लगाया, तो इधर भी हमें हैज़ के साथ में नॉट लगा देना है। होमवर्क नहीं हुआ है उसके द्वारा, होमवर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय हिम। दूसरे एग्जाम्पल पर आए, सीता एंड गीता हैव ईटन फूड, सीता और गीता ने खाना खा लिया है। पैसिव बनाया, फूड हैज़ बीन ईटन बाय सीता एंड गीता, खाना खा लिया गया सीता गीता के द्वारा। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ हमने नॉट लगा दिया। अब सेंटेंस हमारा हो गया सीता एंड गीता हैव नॉट ईटन फूड, मतलब सीता और गीता ने खाना नहीं खाया है। तो इधर हम बना देंगे इसको, हैज़ के बाद में नॉट लगा दिया, तो फूड हैज़ नॉट बीन ईटन बाय सीता एंड गीता, खाना नहीं खाया गया सीता और गीता के द्वारा। तो नेगेटिव में जैसा कि हमें पता है हेल्पिंग ऑफ के साथ में नॉट लगा देना होता है, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को हमें इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हैज़ को निकाल के आगे रख दिया इधर। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, हैज़ ही डन होमवर्क, क्या उसने होमवर्क कर लिया है, तो इसको हम इस तरीके से जब बनाते, हैज़ को पहले रख के, हैज़ होमवर्क बीन डन बाय हिम, क्या होमवर्क हो चुका है उसके द्वारा, और यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क लगा देने होते, यही करना है। दूसरे एग्जाम्पल पर आए, सीता एंड गीता हैव ईटन फूड, तो हैव को जब हम पहले निकाल के रख देते तो क्या हो जाता, हैव सीता एंड गीता ईटन फूड, क्या सीता और गीता ने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर भी हमें सिंपल हैज़ को निकाल के रख देना है, हैज़ फूड बीन टेकन बाय सीता एंड गीता। तो ऐसे बनाना है। डबल इंटेरोगेटिव करना है तो केवल क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमने जोड़ा तो क्या हो जाता, वेयर हैज़ ही डन होमवर्क, तो यहाँ पर भी हो जाता वेयर हैज़ होमवर्क बीन डन बाय हिम। यहाँ हम लगा देते वेयर, तो यहाँ भी वेयर। तो हमें क्वेश्चन वर्ड को तो स्टार्टिंग में ही लगा देना होता है। इन शॉर्ट की जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसी में जब हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया तो वो हमारा डबल इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे और अच्छे से समझ में है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं। सो लेट्स गो एंड सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ शॉर्ट्स ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन है, उनको हम बारी बारी से सॉल्व आउट करेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा, शी हैज़ लेंट मी 20 रुपीज़। लेंट यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है उधार देना। वर्ड होता है लैंड, LEND, इसका मतलब होता है उधार देना। इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है लेंट, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसका लेंट होता है। तो इसी को हमने कन्वर्ट किया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, शी तो हो गया सब्जेक्ट, हैज़ हो गया हेल्पिंग ऑफ, लेंट हो गया आपका मेन वर्ब, मी पहला ऑब्जेक्ट है, 20 रुपीज़ दूसरा ऑब्जेक्ट है। जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक एग्जाम्पल में देखा था कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हमें सबसे पहले लिविंग ऑब्जेक्ट देखना है कि लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उससे हमको पैसिव में कन्वर्जन करना है। तो मी हमारा यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो मी को जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई के बाद में हमने हैव लगा दिया, हैव के बाद में हमें बीन लगाना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आई हैव बीन वर्ब आनी है थर्ड फॉर्म के साथ में, तो लेंट तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, यहाँ पर हमने लेंट रख दिया। अब उसके बाद में हमें दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ किसके द्वारा, शी है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बाय के बाद में शी का हर कर दिया। तो सेंटेंस हमारा बना, आई हैव बीन लेंट 20 रुपीज़ बाय हर। मुझे 20 रुपये उधार दिए गए हैं किसके द्वारा, शी के द्वारा। एक तो तरीका ये हो गया। अब हम इसको नॉन लिविंग के तरीके से भी बना के देखते हैं। 20 रुपीज़ को हम एज अ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो किस तरीके से हम बनाएंगे इसको, 20 रुपीज़ हैव प्लूरल है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हैव बीन लेंट, टू का यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए,
मी बाय हर, ये हमारा नॉन लिविंग का है। तो आप कोशिश यही करना कि ये जो टू मी यहाँ पर जो आ रहा है एडिशनली प्रपोजिशन का यूज़ हमें क्यों करना है, जबकि हमारे पास में ये सिंपल तरीका है बनाने का। तो लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ में आप बनाइए तो वो ज़्यादा सुटेबल है। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। दे हैव स्पेंट ऑल द मनी। दे सेंटेंस का सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, स्पेंट मेन वर्ब, ऑल द मनी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रख लिया इसको पहले, ऑल द मनी। मनी क्योंकि हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, मनी कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, इसको हमें सिंगुलर तरीके से ही रखना है। ऑल जो वर्ड है जरूरी नहीं है कि इसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, ऑल के साथ में सिंगुलर नाउन भी आता है। तो क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर हुआ तो हमने यहाँ पर हैज रख लिया और हैज के साथ में बीन लगा दिया। तो ऑल द मनी हैज बीन, वर्ब क्या है, स्पेंड, थर्ड फॉर्म में वैसे ही है वो, इसको रख लिया ऐसा कैसे ही, स्पेंट बाय। अब दे का हमें देम कर देना है, जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर आपको याद हो पढ़ा था। ये सब्जेक्ट हमारा वेग है तो इसको अगर हम नहीं भी रखें तब भी चलेगा। तो इसको हम इतना भी बोलें, ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंड, तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। हैव यू टेकन योर मील। तो योर मील क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसी को रख लिया पहले, योर मील। योर मील मतलब खाना, योर मील ये सिंगुलर आइडेंटिटी है तो इसके लिए हमें यहाँ पर हैज़ रखना है। तो हैज़ योर मील बीन टेकन, वर्ब है, एज इट इज़ रख लिया। हाँ, अब सेंटेंस का सब्जेक्ट था यू, तो यू को बाय के बाद में रखा, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था इसीलिए हमने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है। फोर्थ एग्जाम्पल पर आइए। ही हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स येट। तो हिज पेरेंट्स ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो इसको रख लेते हैं पहले हिज, क्योंकि अफर्मेटिव है सेंटेंस तो हमने पहले इसी को रख लिया, हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स क्या है, प्लूरल टर्म है तो हैव के बाद में बीन लगाना है। वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ में ही रखी हुई है, इसको रख लेना है। तो हिज पेरेंट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा, ही के द्वारा। तो ही का हो गया यहाँ पर हिम। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को आ रही है कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमें हैव के साथ में यहाँ पर भी नॉट लगा देना है। तो सेंटेंस हमारा बना हिज पेरेंट्स हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम। येट एक वर्ड यूज हो रहा है तो यहाँ पर इसको लगा देना है, येट। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। आइए फिफ्थ एग्जाम्पल पर आते हैं। हाउ हैज़ ही डन इट। उसने ये कैसे किया है। तो हाउ जैसा है इसको वैसे ही रख लेना है, क्वेश्चन वर्ड जैसे आते हैं वैसे ही रखे जाएंगे उन्हीं की जगह पर, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर हमने देखा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इट ऑब्जेक्ट है तो इट जैसा है वैसे ही रख लिया। इट के साथ में हमको हैज़ का यूज़ करना है। हाउ हैज़ इट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डन है तो डन ही रख लिया। बाय, ही क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो बाय के बाद में हिम कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हो गया हाउ हैज़ इट बीन डन बाय हिम, उसके द्वारा इसको कैसे किया गया है। सिक्स्थ एग्जाम्पल पर आ जाइए। तो सेंटेंस है हमारा व्हाई हैज़ द मैन सेंट फॉर द डॉक्टर। अब इस सेंटेंस को अलग तरीके से लिखा गया है। इसका हिंदी में मतलब अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इसका हिंदी में मतलब निकलेगा कि आदमी डॉक्टर के पास में क्यों गया है। तो अब जाने वाला कौन, ये, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और इसी को हमें सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना के रखना है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। Why has the man been sent for the doctor। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये द मैन था, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट हो रहा था और सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट हो रहा था, और ये डॉक्टर भी था। तो हमने मैन को ही ज़्यादा रिलेवेंट मानकर इसको यहाँ पर रख लिया, क्योंकि इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब निकल रहा था कि आदमी डॉक्टर के पास में क्यों गया। तो इसी को हमने जब ट्रांसलेट किया कि आदमी को डॉक्टर के पास में क्यों भेजा गया, तो वाई हैज़ द मैन बीन सेंट फॉर द डॉक्टर। सेवंथ वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए। आई हैव इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी।
मैंने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो हिम को यहाँ पर रख लिया तो ही हो गया। ही के साथ में हैज़ के साथ में बीन, और इनवाइटेड वर्ब है इनवाइटेड। ही हैज़ बीन इनवाइटेड किस चीज़ के लिए, टू द पार्टी बाय, मेरे द्वारा, बाय मी। तो ही हैज़ बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाय मी, उसको पार्टी पर मेरे द्वारा बुलाया गया है। तो 9th वाले एग्जाम्पल पर आते हैं हम। द मैड डॉग हैज़ बाइटन दिस मैन। दिस मैन क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। दिस मैन, हैज़ बीन आ जाएगा, हैज़ बीन, बाइटन थर्ड फॉर्म है, बाइटन यहाँ पर थर्ड फॉर्म थी, रख लिया। द मैन हैज़ बीन बाइटन किसके द्वारा, बाय। तो द मैड डॉग था हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, बना के रखा इसको ऑब्जेक्ट, तो बाय द मैड डॉग। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में।